प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश की पुरा पाषाण सभ्यता के अवशेष चकिया चंदौली सिंगरौली घाटी और बेलन घाटी प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। चकिया चंदौली सिंगरौली घाटी और बेलन घाटी प्रयागराज से पुरा पाषाण काल। बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से है जहां मानव ने प्रथम बसाव किया। बेलन घाटी प्रथम बसाव। और यह बेलन नदी सोनभद्र से निकलने वाली नदी है। बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है कि घाटी में स्थित है। बेलन घाटी इसीलिए कहते हैं। और राज्य में मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडू हैं। और मेजा तहसील में चौपानी मांडू के मध्य पाषाणकालीन झोपड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन अवशेष प्राप्त हुए। कांस्य युगीन साक्ष्य मेरठ के आलमगीरपुर में। कांस्य युगीन साक्ष्य मेरठ के आलमगीरपुर, सहारनपुर के बड़गांव एवं हुलास से प्राप्त हुए हैं। तो कांस्य युगीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेरठ के आलमगीरपुर और सहारनपुर के बड़गांव एवं हुलास से। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। बुंदेलखंड के एरिया में पड़ता है ये। सूरसेन मथुरा। मल्ल है कुशीनारा, पावा। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र है ये। बुद्ध के अस्थि के अवशेष पर निर्मित उत्तर प्रदेश के स्तूप हैं। कपिल वस्तु में है पिपरहवा स्तूप, शाक्यों ने बनवाया था। कपिल वस्तु पिपरहवा शाक्यों ने बनवाया। कुशीनगर का रामभर स्तूप जो है मल्लों ने बनवाया। कुशीनगर मल्ल वाला है लेकिन रामभर स्तूप है यहाँ पर कुशीनगर में। और रामग्राम में महाराजगंज स्तूप है, कोलियों ने बनवाया। रामग्राम कोलियों ने। इब्राहिम शाह सर्की ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। लखनऊ में विद्रोह का दमन करता था कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस। कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कानपुर में भी कॉलिन कैंपबेल था। गोरखपुर में नेतृत्व करता थे गजोधर। गोरखपुर के गजोधर भैया गोरखपुर के। कालपीका के थे तात्या टोपे। मथुरा के थे देवी सिंह मथुरा के थे जो नेतृत्व करता थे। कालपी और प्रयागराज में कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था। कर्नल नील ने। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह थे, वहाँ पर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। जगदीश की टेलर अय्यर ने। और बरेली में भी कैंपबेल, बरेली खान बहादुर खान कैंपबेल। तो कैंपबेल कहाँ 3 जगह, लखनऊ, कानपुर और बरेली के कान में बेल कैंप में बैठे दोनों सब लोग। 1857 के विद्रोह में लड़ने वाली दलित महिला वीरांगना महाबीरी देवी मुजफ्फरनगर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और 28 दिसंबर 1985 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश के 8 लोग थे। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राम आएंगे तो उनके साथ जानकी आएंगी। अगर शिव जी आ रहे हैं, राम जानकी हो गई साथ में, रामकली और जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी और जानकीनाथ घोषाल हो गए। और शिव के साथ आएंगी, शिव के साथ गंगा आएगी, गंगा के साथ जमुना। शिव के पास होगी ज्वाला और ज्वाला से आएगा बैजनाथ, ज्वाला बैजनाथ। शिव के जटाओं में गंगा, गंगा के साथ जमुना। शिव के साथ है ज्वाला, ज्वाला भी शिव के साथ रहती है, तो ज्वाला के साथ आएंगे बैजनाथ। तो कुल मिलाकर 7 लोग हैं यहाँ पर। 1892 इलाहाबाद प्रयागराज यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन, तो उसमें WC बनर्जी थे। 1899 लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त और 1905 वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न, यहाँ जरूरी है वेडरबर्न। तो 1910 में इलाहाबाद में वेडरबर्न थे। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू और 1946 मेरठ JB कृपलानी। गांधी जी ने कांग्रेस के 1916 के 31वें अधिवेशन यानी लखनऊ में भाग लिया था। 31वां अधिवेशन का कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में जो था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इसी में राजकुमार शुक्ल ने मुलाकात के बुलाया था उनको। गांधी जी का अपना सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग 1917 चंपारण बिहार में किया था। अक्टूबर 1920 उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ था। अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की थी। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन था जो मुरादाबाद में होता। गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था यहीं पर। अक्टूबर 1920 मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन था। भगवान दास। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित किया था गांधी जी ने। 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर। 6 अप्रैल 1930 से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश के जिले मुख्यालय अमेठी का है गौरीगंज। अमेठी मिठाई गौरी मिठाई खा रही है।
कौसाम्बी मंझनपुर, कौसाम्बी का मतलब केस में मंजन फंस गया, केस में मंजन फंसा। संभल बहजोई पवासा प्रस्तावित, बहजोई या पवासा संभल, संभल के बहना मतलब बह जाना, संभल के बह जाना, पाँव ध्यान देना, कुशीनगर, रविंद्र नगर या पड़रौना, रवि का पड़ौना बहुत खुश है बड़ा, रवि का पड़ौना। फर्रुखाबाद फतेहगढ़, फर्रुखा मतलब फरूहा फट गया, फर्रुखाबाद फतेहगढ़। भदोही या संत रविदास नगर है, उसका है ज्ञानपुर, भदोही भद्दा, ज्ञान भद्दे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। लखनऊ के मंडल में 6 ज़िले हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो ट्रिक है लौरा सील हरदे। मेरठ में 6 ज़िले हैं, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है। जीजी गौतम बुद्ध गाजियाबाद, बीबी बुलंदशहर बागपत और मेरठ और हापुड़ MH। और कानपुर में 6 ज़िले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात तो एक हो ही जाएगा, कन्नौज से इत्र बनेगा, कन्नौज से इत्र फेमस, औरैया गौरैया, फर्रुखाबाद फरुहा बना था, इटावा ईंट है। तो एक विजुलाइज करो कि एक ईंट रखी है, उस पर एक गौरैया बैठी है, उस पर आपने एक फरुहा चला दिया है, तो वहाँ से इत्र की खुशबू आ रही है, उड़ गई जब वो। अलीगढ़ में आएगा, अली का हाथ ऐंठा आकाश ने, अली का हाथ ऐंठा आकाश ने। तो अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, ऐंठा और कासगंज आकाश। तो अली का हाथ ऐंठा आकाश ने, अलीगढ़, हाथरस, ऐंठा और कास आकाश। तो अयोध्या में 5 हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर। तो इसमें स्पेशल है अम्बेडकर नगर और अमेठी, सुल्तानपुर। बाराबंकी अयोध्या पता है, अमेठी भी उससे थोड़ी ही दूर है, ये भी पता है, सुल्तानपुर इसी रूट पर पड़ता है। अम्बेडकर नगर स्पेशल है, तो अयोध्या से टूटकर अम्बेडकर नगर बना, तो अम्बेडकर नगर अयोध्या के उसमें डिवीज़न में आएगा, मंडल में आएगा। और आगरा का आम मैं फिर खाऊंगा, आम का मतलब आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद। आगरा का आम मैं फिर खाऊंगा, मैं से मैनपुरी, फिर से फिरोज़ाबाद। आगरा का आम मैं फिर खाऊंगा। 4 ज़िले हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद। गोरखपुर में है 4 ज़िले, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज। तो महादेव गौरा को पाकर खुश हुए, महादेव महाराजगंज, देवरिया, महादेव गौरा मतलब गोरखपुर और कुशीनगर खुश हुए। महादेव गौरा खुश, गौरा महादेव खुश हुए, गौरा महादेव खुश हुए। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। तो बरैया पीली सहे बदबू, बरैया मतलब बरेली, पीली मतलब पीलीभीत, सहे मतलब शाहजहाँपुर, बदबू मतलब बदायूं। बरैया पीली सहे बदबू, बरैया पीली होती हैं और सहती हैं बदबू, हर जगह घूमती रहती हैं। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी। तो वारे मतलब वाराणसी, जौन दड़ौन वाले जौन। चांदी की गुजिया खा रहे हो, वहाँ मोटू को समोसा नहीं मिल रहे हैं, तुम चांदी की गुजिया खा रहे हो। वारे जौन चांदी की गुजिया खा रहे हो, वारे जौन चांदी की गुजिया खा रहे हो। वारे का मतलब वाराणसी, चांद का मतलब चंदौली, जौन का मतलब जौनपुर, गाजीपुर गुजिया। गाजियाबाद इस तरफ होगा नहीं, ये पूर्व में है और वो पश्चिम में है गाजियाबाद, तो फिर यह याद रहेगा गुजिया से गाजी ही होगा। देवी को पटाने के वास्ते बलराम ने गुंडों से लड़ाई की और बहरा हो गया, गुंडों से लड़ाई की और बहरा हो गया। बलराम ने देवी को पटाने के वास्ते बलराम ने गुंडों से लड़ाई की और बहरा हो गया। देवी पाटन, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। वास्ते, श्रावस्ती, गोंडा, गुंडों से लड़ाई की, गोंडई। बलराम ने बलरामपुर, बहराइच हो गया बहराइच। और मुरादाबाद में है 5 ज़िले, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। मुर्दा संभाले अमर राम बीज, मुर्दा संभाले है अमर राम बीज, मुर्दा संभाले है अमर राम बीज।
तो मुर्दा मुरादाबाद, संभाले संभल, अमर अमरोहा, राम रामपुर, बीज बिजनौर। मुर्दा, संभाले, अमर, राम, बीज प्रयागराज में है 4। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर। प्रयागराज के साथ कौशाम्बी तो होगा ही, क्योंकि वहीं पर कौशाम्बी प्रयागराज में ही है, मतलब अगल बगल है। प्रतापगढ़ जब हम जा रहे थे तो फिर प्रतापगढ़ बीच में मिला था, तो प्रतापगढ़ भी होगा। और फतेहपुर का मतलब वहाँ से प्रयागराज में बच्चों की फटी रहती है कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। प्रयागराज में ज़्यादा कोचिंग सेंटर है, वहीं पर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी फटी रहती है। पहली बात ये प्रयागराज, प्रतापगढ़ हम जा रहे थे तब बीच में मिला था। कौशाम्बी वो IBC वाला टाइम के, जो IBC नहीं, 5 जो 8 जनपद इसमें है, महाजनपद, उसमें आता है कौशाम्बी, प्रयागराज में स्थित है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। SMS, सहारनपुर में मुजरा के लिए शाम को SMS करो। एस का मतलब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर मुजरा के लिए, शामली मतलब शाम को। आजमगढ़ में है 3, बलिया, मऊ, आजमगढ़। आम्ब का मतलब आजमगढ़, मऊ, बलिया, आम्ब। चित्रकूट मिर्जापुर में है 3, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर। मिर्जा, सोने का भद्दा, सोने का मिर्चा भद्दा। चित्रकूट धाम में 4, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। मोहब्बत में हमारा चित्र बांधा, मोहब्बत मतलब महोबा, हमारा हमीरपुर, चित्रकूट, बांधा। झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर, झाल, जालौन। बस्ती में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती। सिद्धार्थ अपना बस्ता कबीरदास के उस पर फेंक रहे हैं। सिद्धार्थ मतलब नंटी, और संत कबीर नगर का मतलब कबीर दास की जो मूर्ति थी उस पर अपना बस्ता फेंक रहे हैं। बस्ता को फेंक रहा है सिद्धार्थ किस पर, कबीर पर। ठीक, विजुलाइज इट। सबसे बड़े जिले हैं लसोहसी प्रयाग, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। लसोहसी प्रयाग। और सबसे छोटे जिले हैं हाब, गाजिया, सामबाग। हाब का मतलब हापुड़, भादोही, हाभ, और गाजिया है, और शामली, बाग का मतलब बागपत। तो गाजिया, सामबाग। और ये सांस्कृतिक तत्व, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, 1962। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? ललित कला लखनऊ में। पहली बात, जानू को मतलब 62 में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, जाम लग गया है संगीत नाटक अकादमी के सामने, लखनऊ वाली संगीत नाटक अकादमी के सामने जाम लग गया है। भारतीय नाट्य अकादमी 1975, काला भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है। भारतीय नाट्य अकादमी खेल हो रहा है वहाँ पर, भारतीय नाट्य अकादमी में खेल हो रहा है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 88-89 में बना था, ये भी लखनऊ में होगा, नॉर्मल बात है, कथक यहीं पर ज़्यादा फेमस है। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में है, जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में 1956, मेरे बर्थडे के टाइम पर जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान हुआ था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में बना था। कला एवं शिल्प 1911 में बन गया था, जब दिल्ली से राजधानी बदली गई थी, दिल्ली लाई गई थी इलाहाबाद से, यहाँ से दिल्ली दरबार लगा था और वो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, तो उस टाइम पर कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में हुआ था, खुला। भारत कला भवन वाराणसी 1920 में बना था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, जब इमरजेंसी लगी थी तब उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम बने थे कि वहाँ पर चलचित्रों को कंट्रोल किया जाए, पहली बात। उसके बाद ज़्यादातर लोग चलचित्र में ध्यान दें, बाकी इमरजेंसी का ध्यान ना रहे उनको। भातखंडे संगीत संस्थान मॉरिस कॉलेज के नाम से 1926 में बना था, 1926 में मॉरिस कॉलेज। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में बना था, लखनऊ 1957, लक्की मोतीलाल नेहरू के बाल संग्रहालय। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी 14 सितंबर 1949, प्रथम राजकीय भाषा। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 में, 90 वाला 89। जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। और भाभर क्षेत्र की मृदाएँ सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। भाभर क्षेत्र की मृदाएँ सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में। मटियार दोमट या बलुई दोमट भी कहते हैं, दोमट को मटियार दोमट। बांगर मृदा है, बांगर मृदा को प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट, मटियार दोमट मिट्टी, मटियार बलुई दोमट भी कहते हैं। सघन कृषि के कारण मतलब इसी बांगर मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK तीनों की कमी पाई जाती है। भूड़ मृदा हल्की दोमट एवं बलुई है, भूड़ मृदा हल्की दोमट एवं बलुई है। तो दोमट बलुई कहाँ मिलेगी? पश्चिमी जिलों में, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, संभल। कणक बड़े और खुरदरे होते हैं इनके।
काली मिट्टी अधिक नमी धारण करती है, पश्चिम क्षेत्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी। तो उसे गुजरात और इस टाइप में तो उसी तरफ हल्का हल्का जाएंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी काली मृदा। लवणीय तथा क्षारीय मृदा नॉर्मली उपजाऊ मिट्टी का आदर्श पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होता है, लेकिन लवणीय में 7 से 8.5 के बीच में हो जाता है। और लवणीय मृदा कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहाँ पानी जल्दी उड़ जाता हो, पानी गिरता हो लेकिन उड़ जाता हो। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, जौनपुर, प्रयागराज, मतलब दक्षिणी जिले में ही ज़्यादातर है। और मरुस्थलीय मृदा मालूम है, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है इसमें। जीवाश्म की स्पेशल कमी होगी, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, दालें, मूंग, उड़द इस प्रकार की खेती में। और ये प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इस तरफ पाई जाती हैं। और बुंदेलखंडी मृदा या दक्षिणी पठारी मृदाएं सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में, और बुंदेलखंडी मृदाओं को भोटा, माड़, पड़वा, राकड़ और लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और भोटा मृदा विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज हल्के लाल रंग की भोटा मृदा होती है। भोटा मृदा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज इसमें उगते हैं और हल्के लाल रंग की होती है। और माड़ मृदा पश्चिमी सीमा के जिलों में माड़ मृदा काली मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है। काली मिट्टी दूसरी तरफ जब पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो फिर पश्चिमी बुंदेलखंड टाइप तो काली मृदा मिलेगी। तो काली मिट्टी के समान ही रेगुर चिकनी भी होती है। सिलिकेट की अधिकता होती है, कीचड़ जैसी हो जाती है पानी में। और कृषि करना इसमें दुर्लभ है, तो माड़ मृदा में कृषि नहीं होती है। पड़वा मृदा हल्के लाल रंग की होती है। पड़वा भी हल्के लाल रंग का होता है, जब हल्का सा कटता है तो लाल रंग का हो जाता है। तो हमीरपुर, जालौन और यमुना के तटीय क्षेत्रों में बीहड़ों में पाई जाती है। हमीरपुर, जालौन, यमुना के बीहड़ों में पाई जाती है। तो नॉर्मली पड़वा बीहड़ों में ही मरने के बाद वहीं जाते हैं, तो फिर वो बीहड़ों में ही हमीरपुर, जालौन और ठीक है। राकड़ मृदा दक्षिण पर्वतीय एवं पहाड़ी ढलानों में लाल भूरे रंग की दानेदार रोकड़ा, लाल भूरे दानेदार को खरीफ, तिल, रबी, चना ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। लाल मृदा नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना आदि की खनिजों की कमी पाई जाती है। और लाल मृदा मिलेगी कहाँ? झांसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र इन जिलों में। गंगा नदी का कौन कौन से शहर बाकी जैसे कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, उन्नाव, प्रयागराज, बिजनौर, हस्तिनापुर, बिठूर ये सब पता है। इसके अलावा है फर्रुखाबाद मतलब फरुहा भी गंगा नदी के किनारे ही मिलेगा। गढ़मुक्तेश्वर है, मिर्चा मिलेगा वहाँ पर गंगा नदी के किनारे। गाजीपुर है, गुजिया मिलेंगी। और मुगल सराय भी है, अनूप शहर है, फतेहगढ़ वही फर्रुखाबाद वाला फतेहगढ़, तो फतेहगढ़ भी मिलेगा, फर्रुखाबाद भी तो मिलेगा ही। फिर अनूप शहर हो जाएगा। और सिरसा भी मिलेगा, सिरसा गंगा नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, वृंदावन, कौशाम्बी, प्रयागराज, बटेश्वर ये पता है। इसके अलावा इटावा, हमीरपुर, कालपी, औरैया। इटावा मतलब इटावा ईंट भी यमुना नदी के किनारे। हमीरपुर हमारी ईंट कल यमुना पी गई, हमारी ईंट कल यमुना पी गई। और गौरैया हमारी ईंट और गौरैया कल यमुना पी गई। गोमती, जौनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर। तो गोमती तो पता है लखनऊ, उसके बाद फिर आएगा सिसु जौन है। लखनऊ का सिसु जौन है। गोमती लखनऊ का सिसु जौन है। चंबल यह नदी इटावा के निकट बहती है। इटावा के निकट चंबल में डाकू, और वहाँ ईंटा से मारेंगे उनको। चंबल के डाकुओं को ईंटा से मारेंगे तो इटावा वाले। राप्ती नदी गोरखपुर की शोक नदी कहलाती है। गोरखपुर तो है ही। बहराइच, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर। बलराम बहरा गुंडा है। और गोरखपुर और बस्ती एक है ही। गोरखपुर बस्ती के साथ बलराम बहरा गुंडा है। राप्ती नदी बलराम बहरा गुंडा है। बेटवा हमारा हमीरपुर बेटवा नदी। मंदाकिनी, चित्रकूट, राम जी चित्रकूट में रुके थे तो वहाँ जो नदी बह रही थी वही मंदाकिनी थी। तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा था, इस टाइम पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है, तो मंदाकिनी थोड़ा याद कर सकते हैं। मंदाकिनी वही जो नदी बह रही थी वही मंदाकिनी नदी थी। सोनभद्र पता। हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा। तो नोएडा का मतलब नोएडा तो है ही, लेकिन गाजियाबाद गुजिया हिडन है गुजिया जो है हिडन है। रामगंगा, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बदायूं। रामगंगा रामपुर में तो है, मुरादाबाद में भी है, बदायूं, बिजनौर। तो राम, बीज, मुरादा ये तो है, लेकिन बदायूं अलग से है। तो रामगंगा बदायूं से जाती है। बाकी वो जो रामपुर वाले ज़िले थे, मुरादाबाद वाले ज़िले। सई प्रतापगढ़
तो साई प्रताप सिंह, सई नदी प्रतापगढ़। तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा अलकनंदा, ये तो सब पता है कि DV धौली गंगा विष्णु प्रयाग, NN नंदाकिनी नंद प्रयाग, PK पिंडार कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, MR भागीरथी देव प्रयाग, BD। लेकिन एक क्रम में के लिए विन कार्ड, तो विन कार्ड VNKRD विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विन कार्ड VINKARD कार्ड। तो उत्तर भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार में निकलती है ये। और मध्य गंगा नहर बिजनौर से, निचली गंगा नहर नरौरा से, निचली नरौरा, मध्य बिजनौर और ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार उत्तराखंड से। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर के फैजाबाद से, सहारनपुर में एक फैजाबाद स्टेज मतलब जगह है, वहाँ से हथिनी कुंड बैराज के पास है ये, यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी नहीं, यमुना नहर। राजघाट नहर ललितपुर में है, राजा का घाट ललित बेटवा। धसान नदी बेटवा की सहायक नदी, धसान नदी बेटवा की सहायक नदी है, धसान नदी हमीरपुर में है। नौगढ़ बांध नहरें, नौगढ़ गाजीपुर करमनासा, नौगढ़ बांध नहरें जो हैं नौगढ़ की हैं, नौगढ़ गाजीपुर में है, गाजीपुर नौगढ़ से निकलती है गाजीपुर के, और करमनासा नदी पर है, करमनासा नदी पर नौगढ़। और धसान नहर कहाँ निकलती है? हमीरपुर से, धसान नदी से हमीरपुर। और ऊपरी गंगा नहर से संबंधित कुछ स्पेशल तथ्य हैं। निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 1842 में, उद्घाटन हुआ था 8 अप्रैल 1854, डलहौजी ने, नॉर्मल बात है। और मुख्य इंजीनियर डिजाइनर थे टॉबी थॉमस कॉटली, तो कॉट लिया था इन्होंने ऊपरी गंगा नहर को। चिलुआ ताल कहाँ है? झील, ताल या कुंड से रिलेटेड। चिलुआ ताल कहाँ है? चिलुआ ताल गोरखपुर। चिलुआ इस टाइम पर कौन है मुख्यमंत्री? सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चिलुआ ताल गोरखपुर। सौज झील मैनपुरी, सौज। मैन जब परेशान हो जाता है तो क्या कहा जाता है? सोजा मैन। भुगे ताल और वसैथा ताल रायबरेली में। अच्छी राय नहीं मिलेगी तो भुगतना पड़ेगा, और वसंत में भी भुगतना पड़ सकता है अगर अच्छी राय नहीं मिली तो। समसपुर तो है ही झील। लिलौरा झील बरेली, तो लेलोरी बरेली की बर्फी खा, लेलोरी झील में बरेली की बर्फी खा, लेलोरी झील में बरेली की बर्फी खा। ठिठोरा और मोरे ताल फतेहपुर में है। मोर ठठेरा बर्तन फटाए दे रहा। मोर ठठेरा बर्तन बनाने वाला, बर्तन फाड़े दे रहा कह सकते हैं। तो मोर ठठेरा बर्तन फाड़े दे रहा, मोर ठठेरा बर्तन फाड़े दे रहा। बेती अजगरा नैया झील प्रतापगढ़ है। तो इतना भी प्रताप ना दिखाओ कि अजगर की जगह, नैया की जगह पर अजगर पर बैठ जाओ, मतलब नैया पर बैठना था तुम अजगर पर बैठी। अजगरा नैया मतलब नाव में बैठने की जगह अजगर पर बैठ जाओ, इतना भी प्रताप नहीं दिखाना अच्छा होता है। रामपुर में मोती और गौर झील। राम की मोती गौरी माँ ने झील से निकाली, मोती राम जी की खो गई थी झील में, तो वहाँ से गौरी माँ ने निकाली उनकी झील। शुक्रताल या शुक्रतीर्थ मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में। शुक्रवार का मुजरा देखने चलना है, शुक्रवार को बाजार लगती है तो वहीं पर मुजरा देखने चलेंगे। रामताल मेरठ में। तो ठीक है, रामताल मेरठ में है, दिल्ली से राम जी जा रहे थे तो मेरठ में मिल गए तो रामताल वहाँ पर हो गया। ठीक। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है सोनभद्र में। ठीक है, कृत्रिम झील है, स्पेशल बात है। गोविंद वल्लभ पंत सागर पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो वहीं से वो कृत्रिम झील बनवा रहे थे। अलवरा झील विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, कौशाम्बी में है अलवारा झील। तो अलवर झील विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए स्थल है, कौशाम्बी में है, इसे नोट कर लेना है अलग से। औंधी ताल वाराणसी में, तो कहाँ पर औंधी चली थी? वाराणसी में मोदी जी की। लौंधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है, तो सुल्तान लोधी था और राजा भोज भी कहते हैं, तो सुल्तान और लोधी और भोजपुर दोनों ठीक हैं। भोज का मतलब वो राजा भोज, कहाँ राजा भोज, तो सुल्तान वही राजा होता है। और लौंधी मतलब लोधी। पयाग झील बहराइच में है,
तो कौन सी पय है इनके पास, तो ये हैं बहरे। पयाग झील, झील में पूछा जा रहा है इनके पास कौन सी पय है, तो पयाग है। कौन सी पय है, तो बहरे हैं ये। भसन्ने जलाशय कहाँ है, झांसी में। भसन्ने का मतलब भाषण देना, तो कौन भाषण दे रहा है, झांसी से भाषण दिया जा रहा है, जलाशय से, मतलब जलाशय से पानी से भाषण दे रहे हैं झांसी में। सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। सागर ताल बदायूं। सागर झील से बदबू आ रही है मछलियों की, सागर झील से। सागर बहुत बड़ा सागर झील हो गई है तो उसमें बदबू आ रही है। मदन सागर महोबा, मदन ने मोहब्बत की, मदन ने मोहब्बत की, मदन की मोहब्बत। पंगैली या पंगैली फुलहर, गोमती ताल ये पीलीभीत में। पंगैली फुलहर ही आएगा, तो पंगैली फुलहर, फुलहर गोमती झील, गोमती वही पीलीभीत में है। डेहर झील या भजवान झील, साई नदी पर है भजवान झील। डेहर झील हरदोई में है, हरदोई में। डेहर और भजवान झील हरदोई में। डेहर को करने हर दे, हर दे। डेहर 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 दे। डेहर का मतलब हर दे, भगवान हर दे। पाप जितने हैं, समस्याएं जितनी हैं, हर दे, हर दे भगवान हर दे। हरदोई भगवान हर दे। डेहर भगवान भजवान। देवरिया ताल कन्नौज में है। देवरिया ताल देवरिया में नहीं, कन्नौज में है। देव की रिया कन्नौज का इत्र लगाती है, देव की रिया कन्नौज का इत्र लगाती है। भीखा झील इटावा में है। और सरसई नावर, सरसई कहाँ, ईंट से, सरसई के नीचे ईंट बनी है और वहाँ उसके नीचे एक आदमी भीख मांग रहा है। तो सरसई के नीचे ईंट, सरसई में ईंट बनी है, उसके नीचे आदमी भीख मांग रहा है। बड़ा टेंशन है कि गिर सकती है ईंट उसके ऊपर, तो ऊपर ईंट का बहुत सारी सरसई के ऊपर बंधी है, उसके नीचे आदमी भीख मांग रहे हैं। सीताकुंड मिश्रिख सीतापुर में है। और सीताकुंड मिश्रिख सीतापुर में है। सीताकुंड और भरतकुंड अयोध्या में है। चक्रकुंड सीतापुर में है। मानसी गंगा कुंड गोवर्धन मथुरा में है। मानसी गंगा कुंड गोवर्धन मथुरा में है। कंफ्यूजिंग है क्योंकि गंगा नदी यहाँ से नहीं निकलती, तो मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा, मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा। कोकिला कुंड कोकिलावन मथुरा में है। कोकिला कुंड 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 कोकिलावन मथुरा में है। और मानसी गंगा कुंड गोवर्धन मथुरा में है। 9 झील मथुरा में है। 9 झीलें मथुरा में है। 9 झीलें मथुरा में है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के देख लेते हैं। बघला इलाहाबाद, बगले बना के इलाहाबाद तो चले गए, लेकिन वहाँ पर अब सही से समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बगले बना के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इलाहाबाद चले गए, लेकिन अब वहाँ बंध गए हैं, बंध गए हैं। क्यों है बंध गए, क्योंकि बगला बना के इलाहाबाद गए थे, बगल बांध के इलाहाबाद गए थे। बलुई बांध है सोनभद्र में। वो सोना अब नॉर्मली बालू में ही मिलता है, तो बहुत सारे वो जो नदी वाला बालू होता है तो उसी में सोना मिलता है, तो बलुई सोना सोनभद्र। भैंसोरा चंदौली, वो भैंस को बांधा है चांदी के जंजीर से भैंसों को बांधा है। भैंसों को बांधा है चांदी की जंजीर। देवरी बांध सोनभद्र में है। देवर को बांधा है सोने की जंजीर से, देवर को बांध दिया है सोने की जंजीर से। और गोविंद सागर बांध ललितपुर में शहजाद नदी पर। गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। तो ललित के यहाँ गोविंद नाम से एक लोग बंधे पड़े हैं। गोविंदा उसके ललित की दुकान पर बंधे पड़े हैं। गोविंदा बंधे पड़े हैं, बंधे बांध होगा ना। जामिनी बांध ललितपुर में है। तो जामिनी गोविंदा जामुन खा रहे हैं बंधे गोविंदा जामुन खा रहे हैं बंधे ललित की दुकान पर। केवलारी बांध, केवलारी है महोबा में। केवलारी महोबा, वो केवल आरी ही है जो मोहब्बत में बांध सकती है, केवल आरी ही है जो मोहब्बत में। लाचूरा बांध झांसी में है। लाचूरा, तो झांसी को बांध कर चूरा खिलाया जा रहा है, तो वो कह रही लाचूरा। झांसी की रानी कह रही है लाचूरा। पीली बांध बिजनौर में है। बिजनेस में पिला और बंध गया। पीली बांध, पिल गया। बिजनेस में पिला और बंध गया, पीली नदी पर है। और शारदा सागर बांध पीलीभीत, शारदा नदी पर। शारदा सागर पीलीभीत शारदा नदी पर। कालागढ़ बांध बिजनौर में है। शारदा सागर वहीं पर है जहाँ से कौन निकलती है, गोमती निकलती है। तो शारदा सागर बांध पीलीभीत में है। और कालागढ़ बिजनौर, तो कहाँ पिला था, किस बिजनेस में ना, काले बिजनेस में। कालागढ़ बिजनेस में पिला था इसलिए बन गया है। कालागढ़ काले बिजनेस पे पिला था इसलिए बन गया है, नहीं तो नॉर्मली बिजनेस में कोई बनता नहीं है। लेकिन कालागढ़ काले बिजनेस में पिली इसलिए बिजनौर बिजनेस में पिला इसलिए बन गया। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार है। सबसे पुराना नवाबगंज पश्चिम बिहार है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार नाम है। उन्नाव 1984 में। नवाबगंज सबसे पुराना है, 1984 याद है। सबसे बड़ा है लाख बहोसी,
तो इतना बड़ा है कि वहाँ उसको घूमने लगो तो फिर बेहोशी आ जाएगी। अगर कार से घूमना है कार से घूमो चाहे जहाँ से घूमो, लेकिन अगर इतना बड़ा है 80 वर्ग किलोमीटर का है, अगर पैदल घूमे तो बेहोशी आ जाएगी। कन्नौज में है 1889 में। सबसे छोटा है पटना। इतना छोटा है कि पीटने का मन करता है कि इसे पक्षी विहार का नाम दे दिया गया है। 1.09 वर्ग किलोमीटर केवल सबसे छोटा है। इतना छोटा पक्षी विहार है कि मन कर रहा है पीटें इसको, इन लोगों को, लेकिन कहाँ पीटेंगे। इन पटना ही पक्षी विहार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, 2003 में बना था। भीमराव अंबेडकर भीमराव प्रतापगढ़ पक्षी विहार है ये भीमराव। शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ 2016 में, और ये शेखा पक्षी विहार शेखा झील जो है वो बन गई है 12वीं रामसर साइट यूपी की। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, राज्य चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, तो राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंदौली में 1957 में लक्की टाइम था जब चंद्रप्रभा चंदौली मतलब चा सब चंद्रप्रभा चंदौली नदी है, चंद्रप्रभा नदी है, चंदौली जिला है, चा सब जगह आ रहा है, तो राज्य का प्रथम भी है ये, और लक्की था इसीलिए इतना नंबर आया। तो चंद्रप्रभा सबसे पहले चांद का प्रभाव या फिर आभा फैली, तभी वन्य जीवों को रक्षा मिली, क्योंकि उसे मयंक क्या कहते हैं, उसकी गोद में जीव जंतु रहते हैं, तो इसलिए वन्य जीव विहार उसी चंद्रप्रभा नाम से ही पड़ा है। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, सबसे छोटा है 5.4 वर्ग किलोमीटर। महावीर स्वामी जी छोटे छोटे वन्य जीवों को इकट्ठा करते थे, मतलब उनको प्यार करते थे, तो ललितपुर में है। जंगली भालू, नीलगाय, काला हिरन, चिंकारा, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी एक आदमी का नाम है, मतलब आदमी है, गुरु जी हैं जैनों के 14वें गुरु हैं, तीर्थंकर हैं। तो वो छोटे छोटे पशुओं को, वन्य जीवों को इकट्ठा करते हैं, तो सबसे छोटा उन्हीं के नाम पर बना है ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है ये, तो 2073 वर्ग, महाभारत वहाँ पर हुई तो बहुत बड़ा था ही, तो हस्तिनापुर वन्य जीव सबसे बड़ा वाला है। तो फिर इसमें कई जिले भी शामिल हैं, मेरठ है और मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद 1986 में स्थापित हुआ था। कछुआ वन्य जीव विहार 1989 शायद सबसे आखिरी है, वाराणसी का 1989। गंगा डॉल्फिन कछुए की प्रजाति है। ठीक है, एक बार इनका नाम फिर से देख लेते हैं पूरा। चंद्रप्रभा चंदौली में है, और किशनपुर वन्य जीव, किशनपुर कहाँ है, किशन लखीमपुर खीरी। किस वन्य जीव ने खीरी खाई है, किस वन्य जीव ने खीर खाई है, कतरनिया घाट बहराइच। कान कतर दिए गए इसलिए बहरे हो गए, रानीपुर वन्य जीव बांधा, रानी को वन्य जीव ने बांधा, रानी ने वन्य जीवों को बांधा। महावीर तो ललितपुर में है ही। चंबल वन्य जीव, चंबल आगरा इटावा, ठीक है। कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र। कैमूर का मतलब मूरी, मिर्चा, सोना, सब चीज़ें हैं। मिर्चा, कैमूर, मूरी, मिर्चा, सोना सब इसी में है। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर हापुड़ मुरादाबाद अमरोहा गाजियाबाद। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। सुहाग हमरवा या बरवा महाराज जी बचाओ, सुहाग हमरवा महाराज जी बचावा। सुहेलवा वन्य जीव कहाँ है, गोंडा श्रावस्ती बलराम। सुहेल एक्टर हैं जो, तो बलराम बहुत ज़्यादा बल दिखाते रहते हैं और बस्ता लेकर चलते रहते हैं, गुंडई करते हैं। तो चीतल पता ही है, तो फिर वो सुहेलवा, इसीलिए उनका नाम चीतल चिंकारा वाला। तो गोंडा गुंडई करते हैं, बस्ता लेकर पीछे चलते हैं, बल दिखाते रहते हैं, सुहेल खान। और कछुआ वन्य जीव विहार है वाराणसी में, कछुआ वन्य जीव वाराणसी में 1909। तो 12 रामसर साइटें हैं इस टाइम पर। तो सबसे पहली कौन सी थी, 2005 में प्रथम थी ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक की। नवाबगंज उन्नाव, नवाब जी उन्नाव में बैठे हैं, नवाब उन्नाव, नवा उन्नाव। समैनपुरी। पार्वती गुंडई कर रही हैं, ऊपरी गंगा ब्रजघाट नरौरा से। समसपुर समोसा खाए रायबरेली ने। सूर सरोवर कीठमताल, ये वो आगरा वाली है। और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर, हैदरपुर बिजनेस कर रहा है, मुजरा का बिजनेस हैदरगढ़ वाले कर रहे हैं, मुजरा का बिजनेस हैदरगढ़ वाले कर रहे हैं। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, बखीरा कबीरा। सरसई नावर इटावा, सरसई से नीचे बंधे हैं इटावा, उसके नीचे भीखा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी हरदोई। सांड को हरदी कस के लगा दी गई है और पीला पीला सांड हो चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर बिजनौर की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई। उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर
की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम अगली रिकॉर्डिंग में होगा।